जंग में नाकामी, अरबों डॉलर्स का नुकसान अपनी ही आवाम के हाथों जलील होने के बाद ट्रंप होश गंवा बैठे। जब कुछ न कर पाए तो ट्रंप गालियों पर उतर आए। गालियों का इस्तेमाल, ट्रंप की बेबसी, नाकामी और शिकस्त का एतराफ़। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि आपने हुरमज़ ना खोली तो ज़िंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। मंगल को ईरान में बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। मंगल को हमले की धमकी, पीर को डील की उम्मीद। बौखलाए ट्रंप के मुतज़ाद बयानात। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान के साथ मुआहिदा जल्द तय पा सकता है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में अमरीकन सदर ने कहा ईरान के साथ पीर तक मुआहिदा तय पाने का मजबूत इम्कान है। ये भी दावा किया कि मुज़ाकरात के अमल को जिंदा रखने के लिए ईरानी मुज़ाकरातकारों को आम माफ़ी दे दी है। और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के बायस अमरीका को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। पूरा खित्ता शदीद कशीदगी की लपेट में आ सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीकी पॉलिसी इसराइली क़यादत के असर में आकर इख्तियार की जा रही है। जंगी जराइम के जरिए कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। अमरीका को ईरान में अपने पायलट की तलाश का मिशन महंगा पड़ गया। एक और अमरीकी जंगी तैयारा तबाह। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी C-130 तैयारा जनूबी इस्फहान में गिरकर तबाह हुआ। ईरान ने गिराए गए तैयारे के मलबे की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पुलिस ने जनूबी इस्फहान में अमरीकी C-130 तैयारे को फायरिंग करके मार गिराया। तबाह किया गया तैयारा अमरीकी पायलट की तलाश में आए फौजी तैयारों को ईंधन फराहम कर रहा था। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने बिखरे तैयारे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि अगर अमरीका ने ऐसी 3 और फतूहात हासिल कर ली तो वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ईरान ने अमरीकी फौज के 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं कि अमेरिका को पायलट की तलाश के मिशन में तबस ऑपरेशन जैसी सल्लत-आमीज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस इक़दाम ने अमरीकी फ़ौज की मुसलसल नाकामियों में मज़ीद इजाफा किया। वाज़ेह हो गया कि अमरीकी फ़ौज इस जंग में बरतरी हासिल करने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर घबराहट का शिकार होकर नफ्सियाती जंग और बयानात के जरिए अपनी पोजीशन बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और माजी की तरह सिर्फ दावे कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। IAEA के साबिक डायरेक्टर की ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर खलीज और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत की अपील। IAEA के साबिक डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल बरादी ने कहा कि बराए करम एक बार फिर अपनी बिसात के मुताबिक सब कुछ करें। इससे पहले कि ये पागल शख्स इस खित्ते को आग के गोले में बदल दे, इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जंग बड़ी तो खित्ता अमरीका और इजराइल के लिए दोज़ख बन जाएगा। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान का अमरीका और इजराइल को इंतबाह। ईरानी मसल्ह अफवाज के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अपने बयान में कहा कि किसी भी नई जायत का जवाब सिर्फ महदूद नहीं होगा बल्कि पूरे खित्ते में सख्त और वसी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान को ज़ीर करने का ख्वाब अब मुखालिफिन के लिए खौफनाक दलदल बनता जा रहा है जहाँ वो खुद फंस सकते हैं। अमरीकी और सहयूनी फौज के ईरान पर हमले जारी। इसराइल का एक बार फिर बोशहर जोहरी पावर प्लांट पर हमला। मिसाइल लगने से इमारतों को जुज़वी नुकसान, मरकजी तनसीबात महफूज रहीं। हमले में एक शहरी शहीद। सूबह खोजिस्तान में माह शहर स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन को निशाना बनाया गया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कुछ सेक्शंस मुतासर हुए। 5 अफराद शहीद। 170 कमी। सूबह हरमज़गान में बंदर खमीर सीमेंट फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इस स्टेडियम में तारीख साज मैचेस हुआ करते थे। जौहरी प्लांट से ताबकारी के अखराज ईरान और खलीजी ममालिक में जिंदगी का खात्मा कर देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। ईरान के बुशहर जौहरी प्लांट से करीब मुसलसल हमलों के बाद अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। ईरानी मंदूब का भी अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त इरसाल। लिखा है कि अमरीकी और इजरायली हमले जंगी जराइम हैं। अमरीका और इजराइल के ईरान में बिजली, पानी, तवानाई और दीगर सिविल तंसीबात पर हमले जंगी जराइम हैं। हमलों का मकसद शहरी आबादी में खौफ और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाना है।
पत्थर के ज़माने की अमरीकी धमकी, ईरानी कौम से खुली दुश्मनी करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई इस जंग का मकसद ईरान की तबाही है। स्कूलों अस्पतालों पर हमलों से जंगी नौयत ज़ाहिर हो गई। ट्रम्प के मुशीरों के नज़दीक ईरान में आम तबाही और खून खराबा जायज़। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने आला मोमिनीन का कहना है कि ईरान के हथियारों के प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए ईरान की सड़कों, पुलों, पावर प्लांट्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना ज़रूरी है। आला मोमिनीन ने हालिया दिनों में निजी तौर पर सदर ट्रम्प के सामने ये केस पेश किया है कि ईरान की बिजली पैदा करने वाली तंसीबात और पुल जायज़ फौजी अहदाफ हैं, क्योंकि उन्हें तबाह करने से ईरान के मिसाइल्स और जौहरी प्रोग्राम मुतासर हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोयटा में कार्रवाई कलअदम तहरीक तालिबान, अफगानिस्तान का दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक दहशतगर्द हबीबुल्लाह लालू के नाम से कार्रवाइयां कर चुका है। दहशतगर्द पहले भी गिरफ्तार हो चुका और 2 FC एहलकारों की शहादत में मुलव्वस रहा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर साजिशों में मसरूफ हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी नहीं, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको जवाब देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का निफाज। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही पेशरफ्त इजलास। सब्सिडी की फराहमी, मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख और मिनी बस वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करवा दी, जो लायक तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करवाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए अवाम को फायदा पहुंचा रही हैं। मुसाफिर बस, कोस्टर्स और स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रजिस्टर्ड बसों को विफाक के जरिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध बसों के रूट्स और ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगी। हुकूमत अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ईस्टर की तकरीब से खिताब किया और कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए काम जारी है। गरीब की मुश्किलात का इल्म है। मसीही बिरादरी ने क़याम पाकिस्तान और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। KPK के इलाके सवाबी और खैबर में बारिश के बाइस बोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। 25 मार्च से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक और 105 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 23 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। पाराचनौर में दरियाए कुरम पर पुल से मुल्हिका सड़क पानी में बह गई। पाकापान शारा पर सैलाबी रैला गाड़ी बहा ले गया। बलूचिस्तान के शुमाली असला में बारिश और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। योग किला के काकड़ खुरासा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला में तेज बारिश। मियावाली में कंडाल छुरावाला के मकाम पर दरियाए कुरम में तुखियानी। पानी मकानों में दाखिल। नारायण, सवात, बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कराची वाले एक और बारिश की तैयारी कर लें। कल और मंगल को कराची समेत सिंध में हल्की से मोतदिल बारिश की पेशगोई। शहर कायद में गरज चमक, आंधी और जालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात से जनूबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहान सर पर हजारों तलबा ताहाल एडमिट कार्ड से महरूम। ज्वाइंट अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध का इम्तिहानात को 1 हफ्ते के लिए मौखर करने का मुतालबा। हजारों स्कूल्स के लाखों तलबा और तालिबात के एडमिट कार्ड से पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सके। वालिदैन, स्कूल्स और तलबा तालिबात सख्त ज़हनी खौफ का शिकार। सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौंसिल ने भी इम्तिहानात 3 दिन आगे बढ़ाने की सिफारिश कर दी।
मसीही बिरादरी आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर का मजहबी त्यौहार मना रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। सदर जरदारी कहते हैं कि वतन अजीज़ की तरक्की में पाकिस्तानी मसीही बिरादरी की काबिल कदर खिदमात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुआगो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बिरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए खुशहाली की नवीद लाए। वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की अहम बैठक। माली साल 2024-25 के ऑडिट शुदा मालियाती स्टेटमेंट्स की मंजूरी। ICC एंटी करप्शन कोड के मुताबिक प्रोसीजरल रूल्स की मंजूरी भी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL सरमाकारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुकी है।